Hello students, good morning all of you. Welcome to my channel VG Coaching Classes. Today our next topic is pair of linear equations in two variables. This is our chapter number 3 of class 10th. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. आपको मैंने लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल चैप्टर्स में पढ़ा है. लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1. अब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे. पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ा. ठीक है, तो डैट मीन्स टू इक्वेशंस होंगी. इसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स मतलब आपके पास, अब पहले हमने पॉलिनोमियल्स में किया है 1 वेरिएबल, अब आपके पास आ गए 2 वेरिएबल्स. ठीक है, लाइक अब हम इक्वेशंस लिखते हैं, आपको पता लगेगा कि कैसे. a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. आपके पास पेयर है, ठीक है, जिसमें a b c ये क्या है? रियल नंबर्स. ठीक है, आपका a एंड b नॉन जीरो होना चाहिए. अगर आपके पास a और b में से कोई भी जीरो आ जाएगा बच्चे, तो आपका वो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी 1 वेरिएबल में इक्वेशन रह जाएगी. तो हमने कौन सा टॉपिक करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो आपके पास a1 b1 ये आपके पास रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, नॉन जीरो होने चाहिए. इसमें a2 b2 ये अगर ज़ीरो हो जाएगा, दिस इज़ कांस्टेंट टर्म, तो इसके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो अब हम करते हैं, आपके पास सोल्यूशंस आते हैं कि आपने सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है इनका. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास इसको कंपेयर कैसे करना होता है रेशियोज को. आपके पास ये दो इक्वेशन हैं, इनको कंपेयरिंग कैसे करोगे? आपके पास है a1 अपॉन a2. कंपेयर कैसे करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. ठीक है, अब आपके पास क्या होते हैं? सॉल्यूशंस. ठीक है, टॉपिक है आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. तो आप इसको कंपेयर कैसे करोगे रेशियोज को? इफ आपके पास a1 अपॉन a2, ठीक है, रेशियो कंपेयर करनी है, नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 की, तो आप इसको क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन है आपके पास, दैट इज कंसिस्टेंट. ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट. नेक्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. इसमें हमें थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ये पहले दो ही इक्वल नहीं थे. तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी ग्राफ में, और यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिंगल सोल्यूशन, आपका एक ही सोल्यूशन होगा इक्वेशन का. ठीक है, तो दैट इज कंसिस्टेंट. अगर आपके पास तीनों इक्वल है रेशियोज में, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों ही आपके पास इक्वल है, तो आपके पास क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जितने मर्जी आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. अगर सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स कंसिस्टेंट. तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, अगर आपके पास सोल्यूशन है. ठीक है, नेक्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 फर्स्ट टू इक्वल है, ठीक है, बट थर्ड रेशियो नॉट इक्वल, तो आपके पास आ जाएगा नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन. ठीक है, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. अगर आपके पास नो सोल्यूशन आ गया कि इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वो बन जाएगी इनकंसिस्टेंट.
क्या बन जाएगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट। तो हमने ये 3 चीज़ें की हैं अभी। रेशियोज़ को समझो कि आपके पास पेयर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, A1/A2 अगर नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो आप उसको बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरनेट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सोल्यूशन। अगर आपके पास यूनिक मतलब वन सोल्यूशन है इक्वेशन का, तो वो कंसिस्टेंट होगी। अगर आपके पास तीनों रेशियोज इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। अगर आपके पास फर्स्ट 2 रेशियोज तो इक्वल है बट थर्ड रेशियो इज नॉट इक्वल, देन आपके पास इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स वो क्या बन जाएंगी, पैरेलल लाइंस एंड इनकंसिस्टेंट। तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो आप इन टर्म्स को फॉलो करके आप बता सकते हो इजीली कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। बस इनकंसिस्टेंट किस टर्म में होगा, जब वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, जब इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम इसको विद एन एग्जांपल करते हैं कि आपके पास कोई भी पेयर ऑफ लाइन दी हुई है, हम आपको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस हैं, कोई भी आपके पास, ठीक है, आपने बताना है कि 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0, सेकेंड इज 7x + 6y - 9 = 0। ये आपके पास पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो आप इसकी रेशियोज A1/A2, दिस इज 5/7, B1/B2 इज -4/6, इसको आप कैंसिल करके -2/3 हो गया। C1/C2 आपके पास 8/-9, ठीक है। तो आपके पास देखो ध्यान से, आपको पता ही लग रहा है कि A1 B1/B2 C1/C2 ये तीनों ही आपस में इक्वल है। वैसे फर्स्ट टर्म से ही आपको पता लग रहा है (2 नॉट इक्वल टू B1/B2), तो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन बन गई, नॉट इक्वल टू। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन दैट मीन्स कंसिस्टेंट। आपके पास इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स आपके पास पता लग रही है। आपको 3 टर्म्स क्या पता लग रहा है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि कॉन्सिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। लाइंस के बारे में कंफर्म हो गया कि कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक, इनफाइनाइट या नो सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन है। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपको पता लग गया। तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के भी शो कर देती हूँ कि कैसे आप कह सकते हो कि ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और यूनिक सोल्यूशन है। तो इसका ग्राफ कैसे है, फर्स्ट सोल्यूशन है आपका इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। तो आपको मैं एक छोटा सा ग्राफ बोर्ड पे ही बना के दिखाऊंगी कि कैसे आप ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन करोगे, ग्राफिकल मेथड के साथ इसको अभी आपको पता लग जाएगा। बहुत इजी है ग्राफिकल मेथड। आपके पास 2 इक्वेशन हैं, 5x - 4y + 8 = 0। जब भी आपने ग्राफिकल मेथड निकालना है बच्चे, देखो फर्स्ट इक्वेशन 5x - 4y + 8 = 0, ये आपके पास। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, कोई भी x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी y2 आ गया आपके पास। देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो y क्या आ गया आपके पास 2। अब मैं अगर y को 0 पुट कर दूँ, पुट y = 0, अगर हम y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, इसको आपको डेसिमल में लिख लो, -1.6, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -1.6, ठीक है।
आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। अब सेकेंड, ये आपके पास 7x + 6y - 9 = 0। अब इसके लिए भी हमने टेबल बनाना है। x एंड y, x को 0 पुट कर दो एक बार, y को 0 पुट कर दो। अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास 6y = 9, 9/6, 2/3 इज 1.5। अगर आप y को 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7x = 9, 9/7, दिस इज 1.2 समथिंग। ओके, तो हम अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? ठीक है, आपके पास वैल्यूज आ गई, 2 टेबल बन गई। आप टेबल्स को रखो, टेबल्स की हेल्प से हमें बस वैल्यूज चाहिए तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, दिस इज योर x, दिस इज योर x माइनस, दिस इज योर y पॉजिटिव, दिस इज योर y माइनस, दिस इज 0, 1, बस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, अगर आपके पास ग्राफ होगा तो ग्राफ में आपका डिस्टेंस है जो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने फर्स्ट इक्वेशन इज योर x is 0, y 2, x is 0 and y is 2, this is 0, 2 and -1.6, x is -1.6, -1.6 and 0, this is -1.6 and 0। तो फर्स्ट आपकी इक्वेशन का बन गया ये ग्राफ। सेकेंड, 0 and -1.5, 0 -1.5, x is 0 and y is 0, -1.5, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1.5, 1.2 and 0, x is 1.2, y is 0। तो आपके पास ये बन गया, ये देखो ध्यान से, तो ये करके आपकी इंटरसेक्ट लाइंस, इस पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट करनी है लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन। ये आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। ठीक है, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए आपको ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट है और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट होगा। अब आपको ग्राफ की हेल्प से ये तो पता लगेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स। हमने यही देखा था कि इस सोल्यूशन का क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ग्राफ की हेल्प से आपके पास आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, अब आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हो गया। आपको एक एग्जांपल मैं और बता देती हूँ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पे a1/a2 आपका 2/4, दिस इज 1/2, b1/b2 -3/-6, 1/2 एंड c1/c2 इज 8/9। ठीक है, तो आपको पता ही लग रहा है a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपके पास पहले दो तो इक्वल है बट थर्ड इज नॉट इक्वल, तो आपके पास क्या आ जाती हैं? पैरेलल लाइंस। फर्स्ट इज पैरेललाइज। अगर पैरेललाइज है तो नो सोल्यूशन, अगर नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपके ये टर्म ये स्टूडेंट्स अभी हमने कवर किया है टॉपिक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसमें हमने ये भी कवर किया है कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, 3 मेथड्स हैं आपकी इस चैप्टर में। ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज़ एलिमिनेशन मेथड, थर्ड इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपके 3 मेथड्स हैं, तो हमने ग्राफिकल मेथड आपको कवर करा दिया कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट टॉपिक में। अब आपके पास नेक्स्ट मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सब्स्टिट्यूशन
मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज़ वेरी इजी मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे करोगे? आपके पास कोई भी इक्वेशन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है, तो सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन लो 3x + 4y = 10। यहाँ से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने, किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x की या y की। ठीक है, x आ गया आपके पास 10 - 4y/3। इसको हम पुट करेंगे इन सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x - 2y = 2। तो x की जगह आप पुट करोगे 10 - 4y/3 - 2y = 2। ठीक है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए बच्चे। 2 × 10 = 20, 2 × 4 = 8/3 - 2y = 2। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 20 - 8y - 6y = 2। ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा, 8 and 6 14y, 3 × 2 = 6 - 14y, 6 - 20 - 14y - 14। तो y आपके पास आ गया 1। आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू को 1 यहाँ पे पुट कर दो। 10 - 4 × 1/3, 10 - 4/3, 6/3 is 2. So your x = 2. This is your substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास क्या आता है? एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका सेकंड मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के नाम से ही कन्फर्म हो रहा है आपको कि एलिमिनेट करना है। इसमें क्या होता है कि एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को। तो आप इसी एग्जांपल के साथ हम इसको भी कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड के साथ आपको पता लग गया कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। अब आप देखना कि उस मेथड से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा और आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि एक वेरिएबल को सेम करना होता है, चाहे आप y के वेरिएबल को कर लो या x को। तो हम x के वेरिएबल को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 के साथ, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो आप देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 10 = 20, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 and 3 × 2 = 6। तो आपके पास सेम हो गया कोफिशिएंट x का। ठीक है, तो दिस इज साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 6 - 6 is 0, 8 + 6 14y, 20 - 6 is 14। तो y की वैल्यू आपके पास 14/14 1। आपने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपकी y की वैल्यू 1 आई थी। y की वैल्यू 1 को आप पुट कर दो किसी मर्जी इक्वेशन में, 1 में या 2 में। पुट इन 1, 3x + 4, y की जगह 1 = 10, 3x + 4 10, 3x = 10 - 4, 3x = 10 - 4 is 6, 6/3। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 2। तो आपके पास सोल्यूशन सेम आएगा, जिस मर्जी मेथड के साथ कीजिए। आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपने बाय एलिमिनेशन मेथड करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो आप दोनों मेथड के साथ कर सकते हो। ग्राफिकली करना है तो हमने ग्राफिकली मेथड भी आपको करवानी है। ठीक है, अगर ग्राफिकली मेथड के साथ करोगे तो आपको ग्राफ गिवन होगा, तो आप ग्राफ के साथ बहुत ईजीली उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है आपके पास। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज चल रही है 3.4, उसमें आपका एक स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं। स्टेटमेंट को अपनी कैसे सॉल्व करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वही क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन 1/2 है तो 1 इज अवर न्यूमरेटर एंड 2 इज अवर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दिस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है एक, डिनोमिनेटर होता है आपके फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसी को ही लेट कर लो। लेट न्यूमरेटर आपके पास क्या है? x एंड डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? y। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x/y। तो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ कि आपके पास स्टेटमेंट में क्या है। इफ़ वी ऐड
ऐड मतलब प्लस 1 टू द न्यूमिनेटर। अगर आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चल रहे हैं ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो आपकी जो फ्रैक्शन बन जाती है वो क्या बन जाती है, फ्रैक्शन इज 1, कहते हैं फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग वो क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर के बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ऐड करना है 1 टू द डिनोमिनेटर, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। तो आप इनको सॉल्व कीजिए दोनों इक्वेशन को, x + 1 y - 1 x - y -2, ठीक है। ये उधर जाके -2 बन जाएगा, करके दिखा देते हैं -1 -1 x - y = -2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x + y + 1 2x - y = 1, आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो अब आपके पास कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो इसमें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, जोन सा भी मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। दो इक्वेशन हैं आपके पास, ठीक है। एक आपके पास इक्वेशन है x - y = -2, देखो ध्यान से x - y = -2। एक है आपके पास 2x - y = 1। अगर आप देखो ध्यान से तो y के कोफिशिएंट सेम है, हमें इधर कुछ नहीं करने की ज़रूरत। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड की है, साइन चेंज करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में कैंसिल हो गया, x - 2x 1 - 1x -2 -1 -3, तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 को आप किसी में भी पुट कर सकते हो, पुट इन 1 या पुट इन 2। पुट इन 1 x की वैल्यू 3 - 5 = -2 -y - 2 -3 -y = -5, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो दिस इज योर सोल्यूशन। y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन क्या थी आपके पास x/y, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, तो दिस इज योर सोल्यूशन। आपने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, बस आपने सोल्यूशन आना चाहिए आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, x एंड y की वैल्यू, तो आपके पास फ्रैक्शन आ गई 3/5। ओके, तो ये आपका थर्ड चैप्टर था बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। मेन टॉपिक कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसमें लाइंस भी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से करना रिवाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।